ओके बेटा, तो भाई आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारी डिस्कशन है बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कि चले मैं पहले एक्सप्लेन करने से पहले चाहूंगा कि मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट यू नो अबाउट दिस टॉपिक, कि बेटा ये क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट ये क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एनी आइडिया फॉर इट? हाँ भाई मेहदी साहब, कोई आइडिया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुना तो है ना, जैसे चैट जीपीटी का हम सुनते हैं। क्या होता है ये, क्या चीज है, क्या मशीन से रिलेटेड ऐसा काम यानी जो वो ह्यूमन की तरह सोचे? आप तो बता सकते हैं, आप तो बता सकते हैं क्या है। व्हाट डू यू नो? ठीक है, यानी कि अगर हम बिहेवियर को कॉपी करें, मिसाल के तौर पे हमें आर्टिफिशियल तो हम समझते हैं कि टेम्पररी क्रिएट की गई कोई चीज होती है, यानी ये नेचुरल में नेचर में नहीं है। ठीक है। और इंटेलिजेंस बेटा हम जो वर्ड है ये जहानत को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इंसानों में होता है कि मिसाल के तौर पे आपको कुछ एक चीज सिखाई जाती है तो दूसरी चीज आप खुद अडॉप्ट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है ह्यूमन के अंदर। मशीन के अंदर जो है ना वो ये चीज, ये जो एलिमेंट होता है बेटा ये एलिमेंट मिसिंग होता है। मतलब हम अगर कह रहे हैं कि 2+2 4 है, तो ये चीज कंप्यूटर ने सीख ली। अब कंप्यूटर को 2+2 तो पता है 4 है, लेकिन 2+3 क्या है? या इसी तरीके से आप फिर से ये नहीं बताएंगे 2+2 4 है, आप उससे बल्कि प्लस का फंक्शन सिखाएंगे। सही है, आप वो जनरलाइज चीज बताएंगे जिसके थ्रू वो क्या कर सके, वो फिर एडिशन कर सके। ठीक है। कंप्यूटर में बेसिकली हर चीज इक्वालिटी के ऊपर बेस कर रही है, कैलकुलेशंस के ऊपर बेस कर रही है। कहीं कहीं पे हमें जरूरत पड़ती है कि वो ह्यूमन की तरह सोचे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई, अब मैं इसके अंदर सारे चीजों को एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कंप्यूटर को हम अगर हम ये सिखाते हैं कि भाई ये एक गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल ये एक गाड़ी है। ठीक है जी। आप ये बात जानते हैं कि कंप्यूटर ने ये चीज क्या कर ली भाई, अंडरस्टैंड कर ली। कंप्यूटर को आपने ये पैरामीटर्स दे दी, लेकिन कंप्यूटर को क्या ये पता है कि ये भी गाड़ी है? इसका शेप डिफरेंट है। तो अब बताने का मकसद ये है कि अगर आप एक फिक्स ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर को सिखा देते तो ठीक है, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएशन, अब इंसान को अगर आप ये सिखा के बोलेंगे तो इंसान सिमिलैरिटी देख के डिसीजन ले लेगा कि हाँ ये भी गाड़ी है। लेकिन मशीन के लिए उसको अडॉप्ट करना, वो मशीन लर्निंग के अंदर आती है कि हम उसे डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू चीजें सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं एल्गोरिथम्स को। तो वो मशीन लर्निंग में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले जो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है वो ये कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर ये टेम्परेरी तौर पे क्रिएट की गई इंटेलिजेंस होती है जो मशीन के अंदर की गई होती है। तो मशीन को हम इतना स्मार्ट कर लें, मशीन को हम इतना इंटेलिजेंट बना लें कि वो ह्यूमन की तरह बेटा सोचे, ह्यूमन की तरह डिसीजन मेकिंग करे। इसीलिए हम लोग जो है वो एआई के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है सर, ताकि हमारे बहुत सारे काम ऐसे हों जो कि अगर ह्यूमन के इनकम्प्लीट भी हैं तो वो कंप्लीट हो जाए। मिसाल के तौर पे आपने इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी है, न्यूज फीड हो गई सर हमारी। आप एक टाइप की वीडियोस देख रहे हैं तो आपको फौरन से क्या होगा, उसी टाइप की वीडियोस नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एल्गोरिथम आपके इंटरेस्ट को, आपकी सर्चिंग हैबिट्स को देख के आपको क्या कर रहा है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, रादर देन कि हर दफा मिसाल के तौर पे कोई रिलीजियस वीडियो है तो आप जब एक देख रहे हैं तो इसी से रिलेवेंट कंटेंट आपको क्या होता रहेगा, नजर आता है। ये इससे फायदा क्या होगा कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप फेसबुक पर हैं या किसी भी वेबसाइट के ऊपर हैं या टिकटॉक की आप एग्जांपल ले लें, तो जो कंटेंट, या इंस्टा में देखें आप, तो अगर आप कार्स रिव्यू देख रहे हैं तो आपको वही कंटेंट क्या होता रहेगा, नजर आता रहेगा। ठीक है सर। रोबोट्स के अंदर भी हम लगा सकते हैं। तो एआई इज जस्ट अ टूल जो कि मशीन को हम या सॉफ्टवेयर को हम इतना लर्न कराते हैं कि वो बेटा ह्यूमन की तरह सोचे। ठीक है। अब एआई को बहुत सारे लोग इस तरह समझ लेते हैं कि यार पर रोबोट्स में वो आ जाएगी तो रोबोट जो है ना वो ह्यूमन को रिप्लेस कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि ह्यूमन जो है वो रिप्लेस होना शुरू हो गए। हाँ, ह्यूमन के कुछ काम है जो रिप्लेस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको कहा कि सर्चिंग वाला काम है, या हम कह सकते हैं कि गूगल मैप वाला काम हम कर रहे हैं। तो ये काम अगर आप किसी इंसान से पूछें कि भाई मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, मुझे रास्ता बता दे, तो हर कोई अपने माइंड से बताएगा यार ये मुझे रास्ता शॉर्ट लगता है, ये मुझे रास्ता शॉर्ट लगता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटराइज्ड मॉडल पे देखें तो वो हमारे लिए एक्चुअल कैलकुलेट करके बता सकता है कि भाई जैसे गूगल मैप में आप देखें वो ऑल्टरनेट रूट्स बताता है
कि यार इस रास्ते से आप जाएंगे तो बेटा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये रास्ता इतने किलोमीटर है, और अगर मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ तो ये इतने किलोमीटर पड़ेगा। तो बताने का मकसद क्या है सर, कि कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी लाइफ में चीजों को आसान कर सकते हैं, एआई के टूल्स होते हैं। तो जिसमें से बेटा आज की क्लास की जो हमारी डिस्कशन है, आज जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, वो हम बात करने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स की। ठीक है जी। और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स के अंदर बेटा हम बात करेंगे कि अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचना है, तो उसके अंदर हमारे पास जो है बेटा वो कौन से एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास जो एल्गोरिथम बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज डिकेस्ट्रा एल्गोरिथम। ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा, डिकेस्ट्रा एल्गोरिथम। इसमें हमारे पास वर्टेक्स और नोड्स होती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए। जैसे आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए से लेके जी तक जा रहा हूँ, अगर मैं बेटा बात करता हूँ कि मैं ए के ऊपर मौजूद हूँ, ये हमारे पास क्या है सर, ये एक नोड है या एक वर्टेक्स है। ठीक है बेटा, इस पॉइंट से मुझे कहाँ पे जाना है सर, जी पॉइंट तक पहुंचना। तो ए से जी के लिए सर मेरे पास कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू मैं पहुंच सकता हूँ। तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑल्टरनेट रूट्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए, ये सारे वर्टेक्स दिए हुए, एक ये दिया हुआ है बेटा, एक ये दिया हुआ है, एक ये है हमारे पास, एक ये है, और एक ये है। तो इन सब को कैलकुलेट करके हम निकालें। सही है सर। अब दो तरह के एल्गोरिथम्स हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर डिस्कस किए गए। एक डिकेस्ट्रा एल्गोरिथम है बेटा, और एक हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो कहलाता है ए स्टार एल्गोरिथम। वो मजीद आप कह सकते हो कि जो है वो एफिशिएंट होता है। तो मैंने यहाँ क्या किया है बेटा, राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि मैंने मुख्तलिफ पाथ मेंशन कर दिए पहले से। और ये आप समझ लीजिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने का क्या है बेटा, डिस्टेंस है। एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट करने के लिए डिस्टेंस हो गया, कि भाई अगर आप इस रास्ते से आते हैं तो 5 पॉइंट्स ये रहे और 6 पॉइंट्स ये रहे, ये कवर करके आप ई तक पहुंचेंगे ए से। अगर आप इसी तरीके से ए से बी और फिर डी पर आना चाह रहे हैं, तो सर एक पॉइंट हो गया आपका 5 और एक पॉइंट बेटा आपका क्या हो गया, 4। इसी तरीके से अगर आप जी तक आना चाह रहे हैं सर, तो आपने क्या करना है, इन रास्तों से होते हुए आपने यहाँ पहुंचना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो सर जी ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप इजीली चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मैं आपको ये नोट डाउन करके वैल्यूज कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कैसे ये एल्गोरिथम काम कर रहा है। तो अभी हम नोट्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं सर। तो अगर आप नोट्स की फॉर्म में देखें तो मैंने यहाँ एक पाथ बनाया है ए बी ई और जी। यानी आप ए से पहले कहाँ आ रहे हैं सर, बी पर, फिर ई पर आ रहे हैं और फिर जी पर आ रहे हैं। यानी अभी जो हम रास्ता या पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं बेटा वो ये वाला पाथ सिलेक्ट कर। तो ए से लेके बी पे आने का बेटा पॉइंट क्या हो गया, 5 हो गया। फिर बेटा हमारे पास बी से ई पर आने के लिए बेटा पॉइंट जो हो गए वो क्या हो गए, 6 हो गए। और बी से ई के लिए 6, और ई से जी के लिए सर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो टोटल कितना बन गया बेटा, ये 17 बन गया। ओके, तो एक मेथड हमारे पास ये आ गया जो कि हम, सेकंड बेटा हमारे पास जो मेथड होगा वो क्या होगा, वो होगा कि अगर हम ए से लेके लेट सपोज बी डी और जी पर आ रहे हैं, यानी हम ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि समटाइम वो ये पूछ सकता है आपसे कि सारे मेथड्स बता दें और उसमें से बेस्ट वर्किंग करके बताएं कि रूट कौन सा है। तो बेटा पहले आप ए से लेके कहाँ पर आएंगे, बी पर आएंगे, बी से सर डी पर आएंगे, और फिर डी से लेकर हम कहाँ पर आएंगे बेटा, जी पर आएंगे। तो इसके लिए हमारे पास मेथड क्या है सर, 5। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, 4। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है सर, 12। इसको बेटा कैलकुलेट करें कितना बन रहा है, 21 बन रहा है। ये अनदर रूट हो गया आपका। फिर बेटा बात को आगे लेके चलेंगे। तो अब हमारे पास ए बी ई और एफ और जी तक हमने जाना है। तो ए बी ई फिर एफ और फिर जी। सही है। अच्छा, इसमें आपने जब पॉसिबल इस तरह के सवाल होते हैं तो आप कोशिश करें सारे मेथड्स ट्राई कर लें। ये मत देखिएगा मुझे तो ये शॉर्टेस्ट लगा, क्योंकि देखो मिसाल के तौर पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हुए ऐसा भी तो हो सकता है कि वो डिस्टेंस छोटा हो, वहां पर स्पीड ब्रेकर्स इतने हो। जैसे होता है, मैं जैसे शारा फैसल से गुजरता हूँ, सो आई प्रेफर कि मैं अंदर से आने के बजाय मैं शारा फैसल से आ जाऊँ। हो सकता है वो किलोमीटर्स में ज्यादा हो, लेकिन वो क्योंकि रोड साफ है
स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊँ। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर जिसकी बेस के ऊपर ये वैल्यूज कैलकुलेटेड हो। ठीक है, तो आपने कैलकुलेट करना होगा सर। अब ए बी ई एफ और जी का क्या होगा सर? 5। फिर ई तक का क्या हो गया सर? 6। फिर क्या हो गया बेटा? 5। फिर 8। व्हाट इज द टोटल वैल्यू बेटा? 10। और ये कितना हो गया सर? 24 हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट रूट की बात कर लेते हैं बेटा, कि नेक्स्ट रूट हमारे पास कौन सा होगा। तो बेटा नेक्स्ट रूट पे अगर आप आ जाएं तो हमारे पास ए सी, फिर एफ और जी। इस बात के ऊपर बेटा वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 6 आ रहा है। फिर 6 आ रहा है, 12 और 8 कितना हो गया भाई? 20 हो गया बेटा हमारे पास। ठीक हो गई बेटा बात। फिर बात को आगे लेके चलें सर हमारे पास। तो जो लास्ट रूट हो गया बेटा वो क्या हो गया? ए सी ई, और फिर क्या हो गया बेटा? जीओ। अब इसका हमारे पास बेटा रास्ता क्या होगा? 6 + 7 + 6। 6 और 6 कितना हुआ? 12। और ये टोटल कितना आ गया बेटा? 19 आ गया। तो बेटा इन सब में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास क्या बना? ए बी ई और जी बन। सही है। अब ये आपने बेटा वर्टेक्स की फॉर्म में क्या कर लिया? नोट डाउन कर लिया। अगर वो वर्टेक्स की फॉर्म में आपसे पूछेगा सो यू कैन राइट द आंसर। अदरवाइज एक और तरीका हमारे बुक में मेंशन है, क्योंकि एल्गोरिथम तो वही है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। नोट्स की फॉर्म में ऊपर बता दिया, आप वर्टेक्स की फॉर्म में बता रहा हूँ। तो बेटा इसमें आप ये इस तरह से लिखेंगे कि वर्किंग वैल्यूज लिख सकते हैं नीचे। उसके बाद पहले उस पे क्या आ गया? लेटर्स आ गया। दूसरे में ऑर्डर ऑफ लेबलिंग आ गया, और साथ में बेटा क्या आ गई? फाइनल वैल्यूज। ठीक है, तो अब इसको अगर आप नोट, वही चीज है ये, सिर्फ फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि आप इसे किस तरीके से नोट डाउन करें। ठीक है, अब हमारे पास ए बी, ये 2 हो गया, ये ऑर्डर हमने नोट डाउन करना है। फिर ये बेटा सी को 3 कह देंगे। फिर हमारे पास ये 4 हो जाएगा बेटा। डी ई एफ, और ये 7 क्या हो गया? ये जी हो। सही है, ये ऑर्डर ऑफ द लेबल है ना। ऑर्डर से हमने क्या कर दिया? इसको लेबल कर दिया। ओके, फिर उसके बाद बेटा हमारे पास जो वैल्यूज कैलकुलेट हो रही है वो नोट डाउन कर ले। यहां तक हम आएंगे तो बेटा 5 आ गया। ए को 1 बोला है, तो बी को 2 बोला है, सी को 3, ये ऑर्डर है। सही है। अब बेटा उसके बाद हमारे पास जो ए से बी तक आने के लिए वैल्यू लगी वो कितनी लगी? 5। फिर इसी तरीके से हमने जो नोट डाउन किया था वो क्या आ रहा था भाई? शॉर्टेज हमारा 17 पे क्या आ रहा था? ए ई, नहीं, ये आ रहा था ना आई गेस, ए बी ई जी। सही है, तो अभी क्योंकि हमने निकाल लिया ऑलरेडी, तो हमें अब ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो ए से बी के लिए 5 हो गया। फिर इसके लिए बेटा क्या हो गया? ये 11 हो गया। और यहाँ पर आ गया 7। जी, ठीक है, और ये 7 ऐड हो गया तो कितना बना? 18 क्यों आ रहा? हमारा तो 17 वैल्यू आ रही थी ना। हाँ तो सही तो है, क्या हो गया? 18 बोल दिया यार, 17। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई मेरी बात? सही है। तो बेटा ये अभी जो हमने किया, मैं यही कह रहा हूँ, मैंने अभी ऊपर कैलकुलेट किया तो वैल्यू सही आ रही थी, यहाँ पर गलत कैसे आ गई? सही है बेटा, तो ये 17 इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ऊपर वाला जो बेटा हमारे पास मेथड है वो क्या था? वो नोट्स की फॉर्म में था। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए डिफरेंट नोड्स में से हमें क्या करना पड़ता है बेटा? गुजरना पड़ता है। ठीक है, हो गई बात। और वर्टेक्स जो है वो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं कि वर्टेक्स से अगर हम करें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर वुड बी लाइक दिस, कि जो शॉर्टेस्ट पाथ निकल रहा है बेटा वो क्या निकल रहा है कि पहले आप ए से लेके जाएंगे कहाँ पर? बी पर। बी से बेटा ई पर आएंगे, और ई से लेके कहाँ आएंगे बेटा? जी के ऊपर आएंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द आंसर। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। सही हो गई बात? यहाँ तक कोई मसले मसाइल? यहाँ तक कोई इशू नहीं? अब बेटा इसका एक आया हुआ है पास्ट पेपर यहाँ पे। ठीक है, इसमें इन्होंने वर्किंग भी दी हुई है, और साथ में इन्होंने हमसे जो डिमांड की है वो ये की है
कि हम यहाँ पे अगर मौजूद हैं, लेट सपोज अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर हम पॉइंट ए के ऊपर मौजूद है, ये बेटा क्या है हमारे पास बेस वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास क्या दी हुई है बेटा, बेस वैल्यू दी। इस बेस वैल्यू से बेटा हमें कहाँ पहुंचना है, टाउन नंबर 6 तक पहुंचना है, ऐसे ही है ना, ठीक है। बल्कि इन्होंने इंडिविजुअल पूछा है। आप क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे सो यू विल सी के टाउन 1 का शॉर्टेस्ट क्या है, फिर उन्होंने बोला बेटा टाउन 2 का शॉर्टेस्ट क्या है, फिर उन्होंने बोला टाउन 3 का शॉर्टेस्ट क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है और 6 का क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सबका आपने क्या करना है बेटा, आंसर करना है कि ये तमाम जो टाउन्स हैं बेस पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट, सबके शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के आप बता दो, ठीक है। तो ये वर्टेक्स से सिमिलर क्वेश्चन ही दिया हुआ है इन्होंने। और ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, टाउन 1 पहुंचने का तरीका सर दो तीन है। एक तो देखें ये 4 है, ठीक है। अब आप जल्दी में ये मत लिख दीजिए, मुख्तलिफ वेज देख लीजिए। सबसे शॉर्टेस्ट क्या बन रहा है सर, 3 बन रहा है। टाउन 1 का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ सर, सही है। बेस से आपने सारी पॉसिबिलिटीज को देखा, ये बात कवर हो गई बेटा। फिर नाउ नेक्स्ट मूव। अब 2 पर आ जाए सर, 2 पर आने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं कि या तो आप यहाँ से 2 1 3, ये तो 6 बन गया, तो बेहतर क्या बन रहा है सर, 5। तो यहाँ बेटा आप टाउन 2 का शॉर्टेस्ट पाथ क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक हो गई बेटा बात। अच्छा फिर आगे बात को लेके बुलटे चले थे। तो अब हमारे पास जो है वो टाउन 3 की बात हो रही है। टाउन 3 के अंदर आप आए तो टाउन 3 में हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट क्या है सर, 2 ही है, ऐसे ही है ना सर। फिर आ जाए टाउन 4, टाउन 4 में बेटा हमारे पास शॉर्टेस्ट क्या आ रहा है, 4 और 7 11 आ रहा है। इसके अलावा कोई और, अगर हम इस रास्ते से आते हैं, ये भी ज्यादा ही हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, तो ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन ये चीज जरूरी है कि आप सारी पॉसिबिलिटीज देख लें अपने आंसर देने से पहले पहले। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट वैल्यू बेटा क्या आ गई, 9 आ गई। अब आ जाए सर टाउन 5 के ऊपर। टाउन 5 में बेटा हमारे पास क्या चीज हो रही है, 2 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो 3 इज द शॉर्टेस्ट पाथ। बाकी दूसरा रास्ता जो आ रहा है वो ज्यादा ही है, ये वाला रास्ता भी ज्यादा है और ये वाला रास्ता भी ज्यादा है। कौन सा, आना बेस से ही है, ये जो पाथ है ना सारे बेस से ही बता रहे हैं, ठीक है। अब बेटा हमारा रह गया टाउन 6। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाउन 6। तो टाउन 6 में बेटा क्या हो रहा है, 5 और 8, कितना हो गया भाई, 13, ये तो ज्यादा हो गया। ये वाला रास्ता देखिए, ये बेटा इसका क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। तो बेटा आपने करना ही है कि हर टाउन की जो है ना वो शॉर्टेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सही है। ऊपर वर्किंग कर दीजिएगा, जैसे अब मैं आपको करके दिखा रहा तो वर्किंग कर दीजिएगा, ठीक है। वर्किंग के नंबर होते हैं इस तरह के सवालों में, क्योंकि पॉसिबिलिटीज आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर लोगे सॉल्व कि टाउन 1 की वैल्यूज इस तरीके से लिख दीजिएगा, इसी तरह से टाउन 2 टाउन 3 टाउन 4, ठीक हो गई बेटा। चले जी पार्ट बी पर आ जाइए। अब देखिए पार्ट बी के अंदर जो बेटा क्वेश्चन दे रहा है वो ये दे रहा है कि एआई के अंदर ग्राफ्स कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। बेटा एक तो हमारे पास बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि हम जो है वो ग्राफ्स की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना होता है हमने, एआई के अंदर जब हम बात करते हैं ना तो बहुत सारे पैटर्न्स रिकॉग्नाइज होते हैं। जैसे लेट सपोज अगर आप देख रहे हो, आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप जो है वो बर्ड्स हैं बहुत सारी जा रही, तो अगर आप उन पैटर्न्स को कंप्यूटराइज मॉडल के अंदर शिफ्ट करें ना, सो यू विल सी कि एक पैटर्न आपको नजर आएगा। लेकिन उसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डाटा गैदर करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर के अंदर जो ग्राफ्स होते हैं वो बेसिकली पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होता है, एक मेजर टास्क ये होता है। या अगर आप कह रहे हो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आपने पहुंचना है, तो उसके लिए बेटा आपको पता कैसे चलता है, उसके उससे आपको पता इससे चलेगा कि आपके पास जो एआई मॉडल्स होते हैं वो बेसिकली उन ग्राफ्स के दरमियान में जो नोड्स होती हैं उनके रिलेशनशिप को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूरल नेटवर्क्स है, न्यूरल नेटवर्क्स बेटा किसको कहते हैं, जो ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स जो होते हैं वही डिसीजन मेक कर रहे होते हैं ना, हमारे आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो न्यूरॉन्स
तो वो एक नेटवर्क, अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया वो यही बनाया कि हमारे ब्रेन में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो न्यूरॉन्स में डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और ऐसे पूरी बॉडी तक पहुंचता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ना बेटा एआई की, तो यहाँ पर हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, या ग्राफ्स आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। पैटर्न्स बेटा ये क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। फिर बेटा बात को आगे लेके चले, तो दूसरा पॉइंट बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन नोड्स एंड वर्टेक्स। अभी आप देखें ना, तो वो वर्टेक्स के दरमियान में नोड्स आपके क्या हो रहे हैं सर, रिलेट कर रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। द रिलेशन और इसके अलावा बेटा क्या पर्पस हो सकता है, इसके अलावा बेटा पर्पस हमारे पास ये हो सकता है कि दिस कैन बी यूज्ड इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। दिस इज यूज्ड इन, ठीक है बेटा। तो ये 3 मार्क्स का है, तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आप अपनी बात यहाँ पे सही तरीके से कन्वे कर दें और एग्जामिनर फिर आपको उसके मार्क्स दे दे। तो बेटा ये चीज अगर आपको क्लियर हो जाती है, सो यू पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड के जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालते हैं, और एआई के अंदर ग्राफ्स का क्या यूजेस है, किस तरह से हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, वो हम बात करेंगे ए स्टार एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स हैं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि पास्ट पेपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गई बात, चले जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।